नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नालंदा में जहरीली शराब मामले में आज और 2 लोगों की मौत। इलाज के दौरान आज दीपक पासवान और श्याम कुमार ने तोड़ा दम। नालंदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 13। डीएम ने दी घटनास्थल से शराब के पाउच, पैकिंग मशीन मिलने की जानकारी। नालंदा के अस्थावा इलाके से शराब तस्कर कारू गिरफ्तार। छोटी पहाड़ी में लोगों की मौत के बाद फरार था कारू। पटना के शाहजहांपुर में बेकाबू ट्रक से कुचलकर बाइक सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत। वैशाली के बरेगांव में मुखिया प्रत्याशी के पति को अपराधियों ने मारी गोली। आईजीआईएमएस में इलाज के दौरान मौत के बाद बवाल। रांची के चान्हो में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को दिया गया अंजाम। मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ कार से अपहरण। पुलिस ने रेप के 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पीड़िता की कराई मेडिकल जांच। रोहतास के डेरी में पॉलिटेक्निक के छात्र की हत्या। छात्र के शरीर पर 17 बार चाकुओं से किया गया था वार। डेरी के नौहट्टा में संपत्ति के पुराने विवाद में लाठी डंडे से पीट-पीटकर 75 साल के बुजुर्ग की हत्या। समस्तीपुर के रोसड़ा में आरजेडी नेता विजय महतो हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में 3 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में 15 दिसंबर को हुई थी पैक्स अध्यक्ष की हत्या। गोपालगंज में दबंगों की पिटाई से परेशान युवक ने की खुदकुशी। बिस्किट आलू की चोरी के आरोप में दबंगों ने की थी पिटाई। दानापुर में लूट की योजना बनाते 3 अपराधी गिरफ्तार। देशी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस के साथ 5 लाख रुपए नकद बरामद। अपराधियों के खिलाफ थाने में दर्ज है कई मामले। धनबाद में चिरकुडा ईसीएल बरमोड़ी ओसीपी के आसपास पुलिस की छापेमारी में करीब 100 टन कोयला जब्त। बिहार शरीफ राजगीर मार्ग पर नालंदा थाना के पास बाइक कार की टक्कर, एक की मौत। नरकटियागंज स्टेशन पर एक बार फिर ट्रेन से शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार। मधुबनी के लौकहा और ललमनिया से 270 लीटर नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी के आलमगंज में देसी शराब के साथ 2 महिला के साथ 5 लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर में नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला में दहेज के लिए पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। भोजपुर के बढ़हरा में गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 15 साल की बच्ची की मौत। दानापुर के पालीगंज में अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मारकर किया घायल। समस्तीपुर के चकमहेसी में निजी कंपनी के ऑफिस में लूटपाट मामले में एक और अपराधी गिरफ्तार। हाजीपुर में अनजान पीर चौक पर एक निजी कंपनी के ऑफिस से इंजीनियर का शव बरामद। हाजीपुर में गैस पाइपलाइन बिछाने के काम में लगे कोडक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में क्यूसी इंजीनियर था ऋतिक कुमार। परिजनों ने लगाया हत्या के बाद शव को लटकाने का आरोप। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से की गई पिटाई। भोजपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान। बढ़हरिया में सरैया कुंडी मार्ग को घंटों रखा जाम। अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के 33 मजदूर, 3 महीने से नहीं मिला वेतन। विदेश में छोड़कर भागा बिचौलिया। वीडियो जारी कर घर वापसी की लगाई गुहार। छपरा में खनन विभाग ने की बालू माफिया से 24 घंटे में रिकॉर्ड 3 करोड़ के राजस्व की कमाई। छपरा मुजफ्फरपुर स्टेट हाईवे पर कार्रवाई में अवैध बालू लदे 87 ट्रक जब्त। कई कारोबारी गाड़ी छोड़कर फरार। पटना में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से चोर गिरोह के 9 अपराधी गिरफ्तार। पटना में गिरफ्तार चोर गिरोह में एक आभूषण दुकानदार भी शामिल। चोरों ने जेवर खरीदता था दुकानदार। बाढ़ के बख्तियारपुर सीओ की गाड़ी में आग मामले में नया मोड़। लड़की पर गाड़ी में आग लगाने का आरोप। बाढ़ में सीओ की गाड़ी में आग लगाने के मामले में सीओ की प्रेमिका बताने वाली लड़की के खिलाफ बख्तियारपुर थाने में केस दर्ज। भागलपुर के बरारी में एंटी लीकर स्क्वाड ने महादलित बस्ती में की छापेमारी। सासाराम के नोखा में चाउमीन के विवाद में फास्ट फूड दुकानदार को मारपीट कर किया घायल। जमुई के सिकंदरा में पाठक चक जंगल से हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में कचहरी चौक के पास कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने आरोपी को खिलाया मछली भात। भागलपुर में होटल में मछली भात खा रहे आरोपी को पुलिस ने मारपीट के आरोप में शनिवार को किया था गिरफ्तार। बांका में स्थानीय विधायक के घर के सामने ट्रांसफार्मर में आग लगने से काफी देर तक अफरा तफरी। देवघर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी में 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार।
देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 21 मोबाइल 32 सिम कार्ड बरामद। गोड्डा के गुलजार बाग में एक युवक की हत्या के विरोध में बवाल के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के जारंगडी रेलवे साइडिंग में कोयला की जगह मिट्टी मिले कोल डस्ट से हो रही ट्रांसपोर्टिंग। बोकारो के रेलवे साइडिंग में मिट्टी मिले कोल डस्ट भेजी जाने के मामले में अधिकारियों पर भी उठ रहे सवाल। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में काली मंदिर के पुजारी ने मंदिर में रखे पंखे से लटककर की आत्महत्या। मुजफ्फरपुर में मुशहरी प्रखंड के मोनिनपुर में ग्रीन एप्पल बेर की खेती से मालामाल हो रहे किसान। मुजफ्फरपुर में ग्रीन एप्पल के एक पेड़ से 5 से 6 हजार तक की कमाई कर रहे किसान कैलाश राम। मधुबनी में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत दिव्यांगों को दी गई बैटरी चालित ट्राइसाइकिल। भोजपुर के जगदीशपुर में 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर फहराया गया तिरंगा। शेखपुरा में दनियावा रेल परियोजना का काम अब तक अधूरा, जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के पेंच की वजह से अब तक नहीं बिछा ट्रैक। छपरा के साऊपुर में एक मंदिर निर्माण को रोकने गए एसडीओ के बिगड़े बोल, एसडीओ ने दिए भड़काऊ बयान। बोकारो के चंद्रपुरा में गुलजार रोड लाइंस के मालिक के साथ मारपीट मामले में सांसद सीपी चौधरी की सफाई, मजदूरों का हक मानने की वजह से हुई मारपीट की घटना। गिरिडीह के बगोदर में शहीद विधायक महेंद्र सिंह की 17वीं शहादत दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन। रामगढ़ के पतरातू में निर्माण के बाद से ही बंद पड़ा है पनानी गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 5410 नए केस। राज्य में 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत। पटना में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1575 नए केस। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,508। बिहार में कोरोना की रिकवरी रेट घटकर पहुंचा 93.95%। 24 घंटे में 5,809 मरीज हुए ठीक। पटना के एनएमसीएच में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट, 4 डॉक्टर और 3 पैरामेडिकल स्टाफ पॉजिटिव। झारखंड में काबू में दिख रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, लगातार तीसरे दिन घटी संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में मिले 3,258 पॉजिटिव। कोरोना के घटते संक्रमण के बाद भी नहीं थम रही लापरवाही, जान को जोखिम में डालकर बाजार में उमड़ी भीड़। गढ़वा सदर अस्पताल में निजी एम्बुलेंस चालकों की चलती है मनमानी, मरीजों को समय पर नहीं मिल पाता सरकारी एम्बुलेंस। नालंदा के सिलाव पीएचसी में इलाज के अभाव में तड़प कर घायल व्यक्ति की मौत, मालगाड़ी की चपेट में आने से हुआ था घायल। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी के कोरोना टीका के 5 डोज लेने की सामने आई बात। पटना में सिविल सर्जन के टीका मामले की डीएम ने दिए जांच के आदेश। धनबाद में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होने के बाद भी होटल वाले उड़ा रहे कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। धनबाद के बैंक मोड़ में एक होटल में 12वीं के छात्र छात्राओं के फेयरवेल पार्टी में डांस का वीडियो वायरल। आरा के बढ़हरा में महूली घाट पर सीओ ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान, 30 लोगों से वसूला गया जुर्माना। पटना में रॉकेट की रफ्तार से संक्रमण बढ़ने के बाद भी पटना जंक्शन पर बिना मास्क के दिख रहे लोग। धनबाद में दूसरा महिला बाल संरक्षण थाना एसएसपी ने किया उद्घाटन। जामताड़ा में भव्य कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय मां चंचला महोत्सव शुरू। स्वच्छता रैंकिंग में पटना की स्थिति सुधारने के लिए नगर निगम ने बनाए 5 ब्रांड एम्बेसडर। पटना शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर में गणितज्ञ आनंद और क्रिकेटर अमितकर दयाल भी शामिल। बाढ़ के अथमल गोला में स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानी ने किया शिलान्यास। सासाराम के फजलगंज में एनजीओ की ओर से दिव्यांग जांच शिविर आयोजित। लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों पर कचरे का अंबार से लोगों की बड़ी परेशानी। बेतिया के पिंजरपोल गौशाला परिसर में गौ पूजन समारोह आयोजित। औरंगाबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एनसीसी कैडेट्स ने चलाया जागरूकता अभियान। किशनगंज के ठाकुरगंज में रेलवे की अतिक्रमित जमीन को कराया गया मुक्त। लखीसराय में डोर टू डोर कचरा उठाने की योजना करोड़ों की बंदरबाट, रखरखाव के अभाव में डस्टबिन, बाल्टी, गाड़ी सब बेकार। लखीसराय पुलिस लाइन में पुलिस एसोसिएशन के चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन। नरकटियागंज में हरदी टेढ़ा मंदिर के पास भूमिहीन लोगों ने किया प्रदर्शन। मुंगेर में 8 साल बाद थूक सब्जी मंडी को सफियाबाद बाजार सीमेंटी कैंपस में किया जा रहा शिफ्ट। मुंगेर में साल 2014 में ही जिला स्कूल के खेल मैदान में लग रही थी सब्जी मंडी। भोजपुर में चरपोखरी के पास सिखों के एक समूह पर हमला, पटना सिटी से प्रकाश पर्व मनाकर लौट रहे थे मोहाली।
मधुबनी के ललमनिया में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में अस्थायी सेवा की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी में 11 लाख संविदा कर्मचारी। आम बजट 2022 को लेकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत। केंद्रीय वित्त मंत्री से बातचीत में नितिन नवीन ने की बिहार में लघु सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने की मांग। पुणे एयरपोर्ट को फिर से चालू करने को लेकर युवाओं ने ट्विटर पर छेड़ा अभियान। भागलपुर के हबीबपुर में एंटी लिकर टीम की कार्रवाई में एक घर में तहखाने से देसी शराब बरामद। भागलपुर के करौड़ी बाजार में पुलिस की कार्रवाई में देसी शराब बनाने का सामान भी नष्ट। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला। बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रा का काम करने का लगाया आरोप। भागलपुर में बिहार मारवाड़ी सम्मेलन शिक्षा समिति की कार्यकारिणी समिति गठित। बांका के अमरपुर में खेत में बैठे 4 लोगों से पूछताछ करने पर बदमाशों ने की खेत मालिक की पिटाई। जमुई में सिकंदरा के लछवाड़ में पति के प्रेम संबंधों से परेशान पत्नी ने खुद को लगाई आग। अररिया के वार्ड संख्या 10 में नल जल योजना फ्लॉप, लोगों को नहीं मिल पा रहा पानी। पूर्व झानो योजना के लाभ से वंचित है रांची की महिलाएं। युवाओं के लिए जी का जंजाल बने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में मिले डमी चेक। लातेहार में अवैध जंगल कटाई पर वन विभाग गंभीर। गढ़वा में सरकार के कदम पर नाराजगी, बेरोजगारी को नहीं मिला बेरोजगार भत्ता।